हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टोनी सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे इस शो में जिसका नाम है हॉन्टेड फाइल्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चुड़ैल के बारे में जिसके नाम से एक गेम भी खेला जाता है। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, ब्लडी मैरी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी कहेंगे तो शीशे में आपको एक औरत दिखेगी। अगर आपने उससे यह कह दिया आई स्टॉल योर बेबी, जिसका मतलब है मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है, तो शायद ही आप जिंदा बचे। तो क्या है ब्लडी मैरी की कहानी? क्या यह कहानी सच्ची है? जी हाँ, यह कहानी सच्ची है। ब्लडी मैरी का जिक्र इतिहास के पन्नों में मिलता है। ब्लडी मैरी इंग्लैंड की रानी थी जिसका नाम मैरी ट्यूडर था। अगर आप ब्लडी मैरी को बुलाना चाहते हैं तो डेविल्स आवर यानी शैतानी घड़ी, जो रात के 2:33 से 3:33 का समय होता है, रूम की सारी लाइट बंद कर दो। उसके बाद मोमबत्ती लेकर शीशे की तरफ चलकर 3 बार ब्लडी मैरी कहो। फिर देखना आपको शीशे में अपनी आकृति की जगह एक औरत दिखाई देगी जिसकी आंखों से खून निकल रहा होगा और उसका चेहरा गुस्से से भरा होगा। अगर आपने कहा आई स्टॉल योर बेबी तो शायद ही आप बचे। आखिर कौन है ये ब्लडी मैरी? चलिए आइए जानते हैं। इंग्लैंड के राजा थे हेनरी यल, जिनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। राजा मैरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। महल में नौकर होने के बावजूद मैरी को सारा काम करना पड़ता था। मैरी ने कभी अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं दिया क्योंकि वह जानती थी उसके पिता इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली आदमी है। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मैरी सबसे बड़ी लड़की थी, इसलिए कुछ दिनों बाद मैरी को रानी बना दिया गया। 37 साल बाद मैरी ने आजादी का अनुभव किया। अब उसकी लाइफ बहुत मजेदार हो गई थी, लेकिन उस समय इंग्लैंड में एक बड़ी समस्या चल रही थी। पूरा इंग्लैंड 2 धर्मों में बटा हुआ था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। मैरी चाहती थी कि सभी एक धर्म को माने, लेकिन प्रोटेस्टेंट ही रहना चाहते थे और कैथोलिक ही। जो मैरी की बात नहीं मानता था उसे मैरी जिंदा जला देती थी। मैरी को सभी लोग नापसंद करने लगे थे और कुछ लोग कहते थे कि मैरी खून से नहाती थी। उसे लगता था कि इससे लंबे समय तक जवान रहा जा सकता है। फिर एक दिन मैरी की शादी हो गई और वह मां बनने वाली थी। पूरे इंग्लैंड में यह खबर फैल गई। सभी बहुत खुश थे कि रानी मां बनने वाली है। आखिर कोई तो रानी के बाद राजा बनेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही रानी का पेट पहले जैसा हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। रानी ने तांत्रिकों से पूछा तो उन्होंने बताया इतने दिनों से कोई और नहीं बल्कि एक भूत रानी के पेट में निवास करता था। इंग्लैंड के लोग पहले ही रानी को नापसंद करते थे। इस घटना के बाद सब रानी को शापित मानने लगे। कुछ दिनों बाद फिर से रानी ने गर्भ धारण किया और रानी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब आप आई स्टॉल योर बेबी का मतलब इस कहानी से समझ गए होंगे। कैसी लगी ब्लडी मैरी की कहानी? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।